तुमने एक मूवी देखी है शाहरुख खान की चक दे इंडिया? उसमें एक सीन था जिसमें वो जब इंडियन हॉकी के बारे में, इंडियन वुमेन हॉकी के बारे में जब प्रस्ताव रखता है जो सेक्रेटरीज होते हैं उनके सामने, तो वो उस चीज़ को निष्कासित कर देते हैं ये बोलकर कि इंडियन मेंस हॉकी को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं एंड उनको फंड्स देना चाहते हैं, एंड इंडियन वुमेन हॉकी को इसलिए वो बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। सेम सिचुएशन है अब। वो सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि वो रील में थी, ये रियल लाइफ में। देखो, आज मुझे अपनी इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, ऑफ कोर्स तुम्हें पता है, इट्स सो बॉय स्वैगी। और देखो, आज मैं इंटरेस्टेड हूँ भी नहीं अपना इंट्रोडक्शन देने में, बिकॉज अभी पिछले कुछ घंटों में जो सिचुएशंस हुई हैं और जो डिसीजंस लिए गए हैं, ये इंडियन फुटबॉल को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है। और अगर तुम देखोगे ना, तो ये हर लेवल पर गलत है। ये चीज़ें आप नहीं कर सकते हो, ये सारे डिसीजंस। एंड इनफैक्ट ये सारे डिसीजंस लेने के बाद लोग इल्ज़ाम डालते हैं इंडियन फुटबॉल पर कि इंडियन फुटबॉल कुछ नहीं कर पा रही है, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब हर्ट करता है जब तुम एक इंडियन फुटबॉल फ़ैन होते हो। खैर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो देखो, अभी तुम्हें ऑलरेडी पता है कि इंडियन टीम ने क्या परफॉर्मेंस करी है इंटर कॉन्टिनेंटल कप और फिर सैफ चैंपियनशिप हुई और इंडियन टीम की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी आई थी। तो इसके बाद ये स्पेकुलेशंस हमने लगाए थे, इनफैक्ट मैंने भी तुमसे ऑलरेडी बात करी हुई है स्पेशल वीडियो में, कि इंडियन टीम को ये एशियन चैंपियनशिप्स होने वाली थी दिसंबर 2023 में, उसमें हमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना था। तो ये जो चीज़ें थी, ये तो चीज़ें कंफर्म थी कि अगर अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो उसके लिए उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब पार्टिसिपेट ना करने की जो कहानी थी वो इंडियन टीम के लिए अभी तक तो लगाई गई थी कि भैया हम तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोई भी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं थी। बट ये कहाँ कोई जान रहा था कि साले घर में ही विभीषण बैठे हुए हैं। हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने ही इंडियन फुटबॉल टीम के ऊपर रोक लगा दी है कि वो एशियन चैंपियनशिप में भाग नहीं ले सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम लोग सबसे पहले पार्ट पर आते हैं कि आखिर एशियन चैंपियनशिप है क्या और इसे इतना ज़्यादा बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बनाया गया। देखो, एशियन चैंपियनशिप ऑफ कोर्स एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं वो आपस में फुटबॉल मैच खेलती है, एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेती है जिसका विनर एशियन विनर होता है। और देखो, 2002 से पहले तक ये एशियन चैंपियनशिप एक्चुअली एक फुल फ्लेजेड जो टीम्स होती थी उनके लिए मैचेस होती थी। बट 2002 के बाद एसोसिएशन ने, जो एशियन एसोसिएशन है फुटबॉल की, उसने ये चीज़ लगा दिया है कि भैया अब सिर्फ और सिर्फ अंडर 23 की ही जितने भी प्लेयर्स हैं वो खेलेंगे इस एशियन चैंपियनशिप में सारी कंट्रीज से। और हर टीम में 2 या 3 सीनियर मेंबर्स जो मेन टीम के मेंबर्स हैं इंडियन टीम के, वो हिस्सा ले सकते हैं। यानी कि ऑफ कोर्स अगर इंडियन टीम के अभी तुम कहानी देखोगे तो अंडर 19 की हमारी टीम ने डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा है। और इनफैक्ट जापान से भले ही हम लोग हार गए थे, बट जापान को हमने अच्छा खासा सबक सिखाया था उस मैच में। तो इस चीज से ये तो चीज कंफर्म हो जाती है कि भैया एशियन चैंपियनशिप है क्या। और एशियन चैंपियनशिप में हमारी जो अंडर 23 के प्लेयर्स हैं वो सब हिस्सा लेने वाले थे। बट इस चीज को समझो कि आखिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इस चीज पर रोक क्यों लगाई। तो सबसे पहले चीज देखो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने ये रूल बनाई, या फिर नेशनल स्पोर्ट्स जो अथॉरिटी है हमारी, उसने ये चीज रूल बनाई कि भैया जितनी भी टीमें हैं, जितने भी बड़े मेंबर्स की टीमें हैं, जैसे कि हॉकी हो गई या फिर फुटबॉल हो गई जिसमें ज्यादा प्लेयर्स होते हैं एक टीम में, वो टीम जब तक जो टूर्नामेंट्स हैं उसमें, जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं उसमें अंडर 10 के अंदर नहीं आती हैं, या फिर टॉप 10 में अगर नहीं आती हैं, टॉप 8 में अगर नहीं आती हैं, वो क्वालिफाई नहीं कर सकती है। अब हमारी जो नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी है ये उन्होंने ये रूल बना दिया। अब इसके चक्कर में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने AIFF को ये लेटर ऑलरेडी दे दिया था कि भैया
आप एशियन चैंपियनशिप के पहले ही, उसमें भाग लेने से पहले ही आप किसी भी तरीके से टॉप 8 के अंदर आइए, एटलीस्ट एशिया में। ये चीज़ हम लोग करने में नाकामयाब रहे, और अगर करंट तुम पोजीशन देखोगे तो इंडिया की 18th नंबर पर है। तो ये चीज़ तो है कि भैया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने टाइम तो दिया था, बट क्या ये सही है? क्या ये जो रूल है, ये जो पूरा जो कहानी है कि भैया जब तक टॉप 8 में नहीं रह सकते, टॉप 10 में नहीं रह सकते, आप भाग ही नहीं ले सकते, क्या ये चीज़ क्या सही है, या फिर ये चीज़ एक ऐसी ऑब्स्टिकल है जो हमने खुद के लिए क्रिएट कर दिया? तो आंसर ये है कि भैया ये एक ऐसी ऑब्स्टिकल है जो हमने खुद के लिए क्रिएट कर दी है, और ये ऑब्स्टिकल, ये जो चीज़ें, ये जो रोड़े हैं, ये जो हिंड्रेंसेस है, ये सब चीज़ जब तक हम लोग ख़त्म नहीं करेंगे, इंडियन फुटबॉल आगे नहीं बढ़ सकती है। देखो, अब इंडियन फुटबॉल को भले ही तुम कह सकते हो, यहाँ एक स्टेट ऑफ आर्गुमेंट आ सकती है कि भैया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने टाइम तो दिया था AIFF को टॉप 8 के अंदर आने के लिए, बट तुम सीरियसली इस सिचुएशन को समझो कि क्या इतने जो समय है, इतना जो कम टाइम है, क्या उसमें इंडियन फुटबॉल टीम टॉप 8 में आ सकती थी, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमने किसी भी मेजर टूर्नामेंट्स में हिस्सा नहीं लिया है अभी तक? हम लोग सिर्फ सैफ चैंपियनशिप भी क्यों इस बार इतनी ज़्यादा टफ हो गई थी? बिकॉज कुवैत को हमने ऐड किया था और लेबनान को हमने ऐड किया था, दो बाहर की टीमें आई थी, इसलिए इस बार की सैफ चैंपियनशिप इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुई थी। बट कंसिडरिंग द फैक्ट, सैफ चैंपियनशिप को अगर हम लोग साइड भी कर दें तो भी हमने कोई मेजर टूर्नामेंट्स में हिस्सा नहीं लिया है, इसलिए टॉप 8 में तो आने की बात तुम हटा ही दो। बट द थिंग इज, जब तक हम लोग मेजर टूर्नामेंट्स में हिस्सा नहीं लेंगे, इंडियन फुटबॉल बढ़ेगी कैसे आगे? और मेजर टूर्नामेंट्स में हमारे पास भैया एक्सपोजर ही नहीं है ना, हमारे पास मेजर टीम्स के खेलने के अगेंस्ट एक्सपोजर ही नहीं है। हम ऑस्ट्रेलिया से खेलते ही नहीं है, पता नहीं कब लास्ट मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, हमें याद भी नहीं है। बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट हम खेलते नहीं है, अर्जेंटीना के अगेंस्ट हम खेलते नहीं है, पोर्चुगल के अगेंस्ट हम खेलते नहीं है, जर्मनी के अगेंस्ट हम खेलते नहीं है, यूरोप की कोई टीम के अगेंस्ट हम लोग इंडिया खेलती ही नहीं है कभी। दूसरी बात, एशिया की कोई टीम है, एशिया जापान के अगेंस्ट, साउथ कोरिया के अगेंस्ट हम लोग खेलते नहीं है, जबकि एशिया की सबसे बेस्ट टीम है वो, उन लोग के अगेंस्ट हम लोग की एक्सपोजर ही नहीं है, तो फिर कहां से इंडियन फुटबॉल आगे बढ़ेगा? और ये चीज सबसे ज्यादा तुम इमोशनली टॉर्चर है भाई, ये सीरियसली तुम बहुत ज्यादा इरिटेट करने वाली बात है कि हम देखो अभी तक जो कहानी है कि एक्सपोजर हमने नहीं दिया, बट आगे भी हम लोग नहीं देना चाहते। और ऐसा भी नहीं है कि इंडियन फुटबॉल की कोई हिस्ट्री नहीं रही है भाई, हम लोग 1950 और 1962 के चैंपियन रहे हैं एशियन चैंपियनशिप के, और ऐसा भी नहीं है कि इंडियन फुटबॉल की कोई बहुत बड़ी, बहुत छोटी हिस्ट्री है और अभी अभी शुरू हुई है भाई, 100 साल पुरानी हिस्ट्री हमारी इंडियन फुटबॉल में। और ऐसे में जब इंडियन फुटबॉल की जो नई जनरेशन है उनको चांस ही नहीं दिया जाएगा, एक्सपोजर ही नहीं दिया जाएगा वो इंटरनेशनल और एलिट लेवल की प्लेयर्स के अगेंस्ट, जिन्होंने लिटरली जर्मनी जैसी टीमों को अभी वर्ल्ड कप में हराया है, वो तब तक नहीं ले पाएंगे, वो तब तक बढ़ ही नहीं पाएंगे, ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी। और यही चीज़ हमें सबसे ज़्यादा खलती है, और यही चीज़ इंडियन फुटबॉल को पीछे भी धकेल रही है। अब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या मैंने सही बोला है, क्या इंडियन फुटबॉल को एक्सपोजर मिलना चाहिए, क्या हम लोग खुद ही खुद को पीछे धकेल रहे हैं, क्या इंडिया एसोसिएशन को सीरियसली अब लेना चाहिए इंडियन फुटबॉल को? अब एट पॉइंट, अब यहाँ हम लोग आ चुके हैं, अब एट दिस पॉइंट हम लोग खड़े हैं जहाँ इंडियन फुटबॉल को सीरियस लिया जाना चाहिए, बिकॉज कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारी अब पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा पिछले समय से बढ़ी है। और लिटरली अगर तुम पिछले कुछ समय में बात करोगे, अगर हम लोग पिछले 6 महीने की डिटेल्स उठाकर देखें तो इंडियन फुटबॉल लिटरली बहुत ज़्यादा ग्रोथ में है। और ऐसे में क्या इस टूर्नामेंट में इंडिया को ना पार्टिसिपेट करना क्या सही डिसीजन है, या फिर हमने खुद पर ही कुल्हाड़ी मार ली है? तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। खैर, दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे जो कहना था मैंने पूरा कह दिया। अब आगे क्या होता है वो तो डेफिनेटली अथॉरिटीज़ के हाथ में है, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। हमारे हाथ में बस सिर्फ और सिर्फ आवाज़ उठाना है। ऑफ कोर्स हमारी इतनी छोटी आवाज़ है कि मतलब कोई सुनेगा भी नहीं, किसी के कान में खुसर भी नहीं आएगी डेफिनेटली। बट एज उस पॉइंट पर खड़े रहते हुए जहाँ हम लोग इंडियन फुटबॉल या फुटबॉल के बारे में बात करते हैं, उस कम्युनिटी का हिस्सा है, हमारा आवाज़ उठाना इस चीज़ के लिए डेफिनेटली बनता है। और इस रूल को, जो ये टॉप 8 में आने वाली, टॉप 10 में आने वाली जो फालतू रूल है, इसको निष्कासित करना चाहिए अब इंडियन फुटबॉल को और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को। और सीरियसली
अब यूथ को एक मौका देना चाहिए। जो हमारे जैसे लौंडे जो भरे पड़े हैं इंडियन फुटबॉल को आगे बढ़ाने वाले, जो लिटरली सोचते हैं कि भैया वो इंडियन फुटबॉल को वर्ल्ड कप लेवल पर रिप्रेजेंट करें, उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए। नाउ इट्स द हाई टाइम।